शाह कलीमा दस्तगीरा। ताला ने फरमाया नेक औरत वो है जिसका शौहर घर से निकले, खून पसीने की कमाई कर ले, फावड़ा चलाने, कस्सी चलाने, रिक्शा चलाने, हल जोत ले, शाम का वक्त हो उसका शौहर घर में दाखिल हो, शाम का टाइम हो अपने शौहर के इंतजार में बैठ जाए, मेरा सरताज आ रहा होगा, मेरा शौहर आ रहा होगा। नबी फरमाते जैसे ही उसका शौहर घर में दाखिल हो तारीख का मुताला करो। नबी ने क्या फरमाया? फरमाया अगर उसकी औरत शौहर के इंतजार में बनाओ सिंगार करके बैठ जाए, जैसे ही शौहर घर में दाखिल हो अपने शौहर का 2 कदम बढ़ करके इस्तकबाल कर ले, शौहर को सलाम कर ले, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरत के नाम अमाल में 1 हज कामिल का सवाब इनायत फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तो नेक औरत का हाल है, लेकिन खुदा ना करे अगर बीवी ऐसी मिल गई जिसका हमसे मिजाज नहीं मिलता, आपसे मिजाज नहीं मिलता, तब क्या कर? अरे भैया कोई खूनी रिश्ता तो है नहीं, पैदाइशी रिश्ता तो है नहीं, जवान होने के बाद रिश्ता हुआ। हम नहीं जानते हम अपने बेटे के लिए जो लड़की लेकर के आ रहे हैं उसका मिजाज क्या है, उसका किरदार क्या है। क्यों कारी सुल्तान? अब घर में जब वो आए मिजाज ना मिला, कड़वी मिजाज है, सख्त है, अब क्या करें? नाक पर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी को उड़ाओगे कि नाक को काट कर फेंकोगे? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मक्खी उड़ाई जाएगी ना। अल्लाह आपको सलामत रखे, अच्छा रखे। आओ इसी को गहराई से अब सुनो। नबी फरमाते हैं नेक औरत वो है जो शौहर को 2 कदम बढ़ करके सलाम कर ले, इस्तकबाल कर ले। लेकिन आगे नबी ने फरमाया अगर खुदा न करे तुम्हें औरत थोड़ी सख्त मिजाज मिल जाए, एकदम तुम उसे तलाक ना दो, उसे रिश्ते से जुदा ना करो, अपने आप से अलहदा न करो, उसको अपने आप से अलहदा न करो, ताल्लुक मुनक़ता ना करो, घर से बाहर न करो, अपने माहौल में उसे ढालने की कोशिश करो। अगर ना ढले फिर सब्र करो, ना ढले फिर सब्र करो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सब्र करने वालों के साथ है। अज़ीज़ान गिरामी, एक सहाबी अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह इस सब्र का हमें फल क्या मिलेगा, हमें इसका अज्र क्या मिलेगा? सीतापुर के गयूर मुसलमानों, वो दूरों दराज से आए हुए मुसलमान आने अहले सुन्नत, आओ बीबी की ज़्यादती पर सब्र करने वालों, जरा देखो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से तुम्हें इसका फल क्या मिलेगा, तुम्हें इसका अज्र क्या मिलेगा। एक अल्लाह के वली है जिनका नाम है हजरत अबुल हसन खरकानी, जरा तड़प करके बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अबुल हसन खरकानी लकड़ी जंगल से काट करके लाते हैं, बस्ती में ला करके लकड़ी बेचा करते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लकड़ी काटते काटते लकड़ी का गट्ठा तैयार किया, तैयार करने के बाद में सर पर रखा, बस्ती में आए बेच दिया, उसी से रोजी रोटी चल रही है। एक आपका मुरीद कहीं दूर रहता है, पहाड़ों में रहता है, एक दिन दिल में मोहब्बत रंग लाई, अपने पीर की बारगाह में जाऊं, पीर मुर्शिद से मुलाकात करके आऊं। आया पीर की बस्ती में, पीर के दरवाजे पर आया, अबुल हसन खरकानी के दरवाजे पर आकर के आवाज देता है, कहाँ है मेरे हजरत, कहाँ है मेरे पीर मुर्शिद, कहाँ है मेरे शेख? अंदर से एक लेडीज की आवाज आई थी, यहाँ कोई हजरत नहीं, यहाँ कोई पीर नहीं, किसी गलत दरवाजे पर आ गए हो, जाकर के किसी और दरवाजे पर जाकर के आवाज दो। अल्लाह अल्लाह या अल्लाह, ये किसकी आवाज? नाम तो मेरे पीर का लिखा हुआ है, अबुल हसन खरकानी, आवाज किसकी है? कौन है इस अंदाज से जवाब देने वाला? यहां कोई हजरत नहीं, यहां कोई पीर नहीं। लेडीज आई निकल करके, कहा तुम गलत आ गए, यहां कोई हजरत नहीं, कोई पीर नहीं।
इसके तन बदन में आग लग गई, परेशान हुआ, जा रहा था मायूस होकर के। इतने में पड़ोसी निकल करके आ गया। उसने देखा कोई मेहमान है, हजरत का मुरीद है, जा रहा है नाराज होकर के। पड़ोसी ने कहा भाई जाइए मत, यही तुम्हारे पीरो मुर्शिद का मकान है। सुभान अल्लाह, अल्लाह, मत जाइए, यही तुम्हारे पीरो मुर्शिद का मकान है। मेरे नबी की हदीस को अब यहां सामने लाओ प्यारे। नबी ने फरमाया था पड़ोसी के साथ उसने सुलूक किया करो, और ये नहीं फरमाया कि अपना हो तभी सुलूक करो। मुतलकन फरमाया, मुतलकन पड़ोसी के साथ उसने सुलूक किया करो। इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि उतनी जल्दी भाई काम नहीं आता जितनी जल्दी पड़ोसी काम आता। क्या बात है। पड़ोसी घर से आया निकल करके, कहा भाई यही तुम्हारे पीर का मकान है, आओ मेरे घर चल करके बैठो, पानी की जरूरत हो पानी पियो, खाने की जरूरत हो खाना खाओ। इसने बिस्तर लगाया, मुरीद बैठ गया। इधर बाबा हजरत अबुल हसन खरकानी का मुरीद बैठा है, उधर हजरत अबुल हसन खरकानी ने वहीं से देख लिया कि मेरा मुरीद आया है मुझसे मुलाकात करने के लिए। नबी फरमाते इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। क्या बात है, क्या बात। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मोमिन की फिरासत से डरो, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखा करता है, और जो अल्लाह के नूर से देखा करता है वो बहुत दूर से देखा करता है। अबुल हसन खरकानी ने देख लिया। इससे पहले जब लकड़ी लाते थे तो लकड़ी का गट्ठा सर पर रख करके लाते थे। आज लकड़ी का गट्ठा सर पर न रखा बल्कि शेर की पीठ पर रखा, यानी शेर की कमर पर रखा। अब रखने के बाद में जरूरत है किसी चाबुक की, तो चाबुक की जगह कोई लकड़ी ना ली, कोई लाठी ना ली, बल्कि तारीख बताती है एक बहुत जबरदस्त खतरनाक अजदहा अपने हाथ में लिया, यानी सांप हाथ में लिया। अल्लाह अल्लाह। चाबुक की जगह सांप हाथ में है, शेर की पीठ है, लकड़ी का गट्ठा है, अल्लाह का मुकद्दस वली शेर की पीठ पर बैठा है। हजरत अबुल हसन खरकानी आ रहे हैं, शान के साथ बस्ती में आए, अपने दरवाजे पर आए। मुरीद ने देखा कि अरे मेरे पीरो मुर्शिद इतने शक्तिशाली, इतने पावरफुल, शेर की सवारी पर और चाबुक की जगह सांप हाथ में। जैसे ही हजरत शेर पर से उतरे कदमों में गिर पड़ा, खुशी में फूले ना समाया, कहने लगा हुजूर आप इतनी ताकत और पावर के मालिक हैं कि शेर की पीठ पर बैठ करके आए, चाबुक की जगह सांप का इस्तेमाल किया, और शरीके हयात ऐसी है कि बोलने का सलीका नहीं। क्या बात है। अभी सिर्फ इतना ही कहा था। अल्लाह के मुकद्दस वली फरमाते हैं बेटा मुरीद इसके आगे मेरी बीवी के बारे में कुछ ना बोलना। अल्लाह 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 अल्लाह। इसके आगे मेरी शरीके हयात के बारे में कुछ ना बोलना। ये कांप गया, लरस गया, सोचने लगा या अल्लाह कौन सी खता हो गई, कौन सी गलती हो गई। धीरे से बोला हुजूर क्या कोई गलती हो गई? आप फरमाते हैं बेटा कुछ मत बोलना, इसलिए कि तू जो ये देख रहा है अपने पीर को कि मैं शेर की पीठ पर आया, चाबुक की जगह सांप हाथ में लेकर के आया, ये जितने कमालात तू देख रहा है ये किसी और का कमाल नहीं, ये इसी मेरी शरीक हयात की देन है। अल्लाह 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 अल्लाह। अरे वाह, इसी शरीक हयात की देन। कहने लगा हुजूर मैं समझ नहीं पाया, समझा दीजिए। सीतापुर के बुजुर्गों दोस्तों, हजरत अबुल हसन खरकानी फरमाते बेटा मैं जानता हूं मेरी बीबी सख्त मिजाज, बोलने का शऊर नहीं, लेकिन मेरे नबी फरमाते अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए, अगर किसी को बीबी ऐसी मिल जाए उसे तलाक ना दो बल्कि सब्र से काम लिया करो। बेटा मेरी बीबी ज्यादती करती है, मैंने सब्र किया, इसने कहना नमाज
माना मैंने सब्र किया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सब्र के बदले ये जज़ा दी, ये फल दिया, जो ये सारे के सारे इनामात तू अपनी आंखों से मुलाहिजा कर रहा है। अल्लाह